प्रिय भाई बहन, माँ बाप, बच्चा बच्ची, प्रत्येक परिवार को इस समस्या का पवित्र बहुमूल्य नाम से आप सभी को मैं जय से करता हूँ, सबको स्वागत करता हूँ। प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य भर दे। अंतिम दिन में आप जो स्क्रीन में जो लिखे हैं देख रहे हैं, बाइबल का बात है। पहला यूहन्ना 1:7 और 8 पद में लिखा हुआ है। इस स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं ये पद को। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप थोड़ा अच्छा करके ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पाप से क्या करता है, शुद्ध करता है। मेरा प्रिय भाई और बहन, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। लहू के द्वारा शुद्ध होने के लिए बाइबल में लिखा है। किसका लहू? कोई जानवर का लहू नहीं है। किसका लहू? कोई मनुष्य का लहू नहीं है। किसका लहू? आप जानते हैं किसका लहू है? ये परमेश्वर का पुत्र एक लौता हमारा उद्धार करता है। इस समस्या का लहू से लिखा हुआ है पाप से शुद्ध होने के लिए। मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग आप सुन रहे हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए और क्या समझे, आपका राय क्या है, समझने के बाद कमेंट में लिखिए और उसके बाद अपना अपना परिचित लोग को शेयर करिए। चैनल में देने हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करिए। धन्यवाद। प्रिय भाई और बहन, आप लोग इसे जो स्क्रीन में लिखा हुआ है ये पाप के बारे में लिखा हुआ है। मनुष्य पापी है, लेकिन एक बात है, कोई बोल सकते हैं कि हम लोग तो कोई पाप नहीं किए, ना व्यभिचार किए, ना चोरी किए, ना किसी को हत्या किए, किसी को हम लंथफंद नहीं किए और किसी का विरोध में हम लोग नहीं गए। हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। कोई बोलते हैं मैं तो दान दे रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, मैं किसी का विरोध में नहीं सोच रहा हूँ। ये सब कुछ बात बता सकते हैं और ठीक है, ये बात बहुत अच्छा है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करते हैं। मेरा प्रिय भाई और बहन, हम पापी तो नहीं करते हैं जन्म से भी, लेकिन एक बात है, बाइबल क्या बोलती है, मनुष्य जो माँ का गर्भ तैयारी होता है तो अधर्म से सृष्टि होता है, अधर्म से निर्मित होता है। कहाँ से? अधर्म से निर्मित होता है। कोई भी हो, कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, माँ का गर्भ में हमें यदि जात होता है तो अधर्म से तैयार होता है, सृष्टि होता है। तो जब पैदा होता है, जन्म होते हैं और बढ़ते हैं और जितना साल जिएगा तो कोई पाप भी ना करे। तो ना करने से भी बाइबल कहती है अधर्म से निर्मित है तो वो पापी है। पाप के लिए मेरा प्रिय भाई बहन, परमेश्वर एक बड़ा जेल रखा है, बड़ा सजा दे दी है मनुष्य के लिए। क्यों परमेश्वर ऐसा काम कर दिए? सर्व सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य के लिए इतना बड़ा सजा, अनंत काल तक नरक में डालने के लिए एक जगह बना दिए। आग का झील है, दिन रात जलते रहता है। वहाँ जा कर के पापी लोग क्या करते हैं, वहाँ जा कर के पूरा जलते रहते, तड़प रहते हैं। और बाइबल कहती है वहाँ पर, मेरा प्रिय भाई और बहन, ये कितना बड़ा सजा है। परमेश्वर क्यों ऐसा कर दिया? परमेश्वर तो सबको बनाया, अपना स्वरूप में बनाया, लेकिन क्यों ऐसा कर दिया परमेश्वर? लेकिन एक बात है, परमेश्वर क्यों ऐसा कर दिया? बोले परमेश्वर गलत है कि मनुष्य का गलत है? पापी तो है मनुष्य। मनुष्य पापी के लिए पहला का नियम में हम लोग देखते हैं, बाइबल का पहले नियम में हम देखते हैं, इब्रानी नियम में लिखा है और लिखा है पुराने नियम में, इब्रानी नियम में से, लेवी व्यवस्था से, और कितना व्यवस्था में लिखा है, जब मनुष्य पाप करता है तो एक मेमना, जो निष्पापी मेमना अर्थात एक अच्छा मेमना को लेकर के महापवित्र स्थान में लेकर के उनका पाप क्षमा के लिए उनको बलिदान कर रहे थे और उनका खून ला करके लोगों के ऊपर में छिड़क रहे थे। परमेश्वर का ऐसा नियम बना दिया। अस्थायी नियम है, स्थायी नियम नहीं, अस्थायी नियम है, क्योंकि परमेश्वर की योजना और कुछ था, इसलिए अस्थायी नियम है। कितना साल तक तो चला। बाद में परमेश्वर का ये जो नियम है, परमेश्वर का जो
इच्छा था एक महान व्यक्ति को भेजूंगा। मेरा प्रिय भाई और बहन, पापी मनुष्य के लिए जैसा तैसा मनुष्य का खून नहीं होगा, ये परमेश्वर चिंता किए। और अपना एक भाग का एक पुत्र बना करके दुनिया में भेजे और एक कुंवारी कन्या से जन्म लिए और बिना पिता का द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिए, साधारण भाव रीति से जन्म लिए। उनका हाथ में कुछ भी नहीं था, ऐसे होकर जन्म लिए और जन्म होकर के आखिरी तक लोगों को उपदेश दिए, अच्छा किए, बहुत बहुत आश्चर्य कर्म किए, बड़ा चिन्ह चमत्कार किए और अपने आप को परिचय किए, परमेश्वर का रास्ता को बता दिए और पापी मनुष्य कैसा उद्धार होगा ये सब लोगों को शिक्षा दे दिए। पापी मनुष्य कैसा शिक्षा होगा, परमेश्वर की योजना क्या है, यीशु मसीह सबको शिक्षा दिए। मेरा प्रिय भाई और बहन, आज लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का योजना को छोड़ करके खुद का बुद्धि से, खुद के ज्ञान से क्या करते हैं, पाप के लिए अपना अपना धर्म कर्म करते हैं। मना नहीं है, कोई तो तीर्थ जाते हैं, कोई तो गंगा जाते हैं, कोई तो गया जाते हैं, कोई तो तपस्या करते हैं, कोई तो चर्च में जाते हैं, कितना कितना रीति नियम करते हैं। ठीक है, ये बात ठीक है संसार के लिए अपना बुद्धि के अनुसार, लेकिन परमेश्वर जो बुद्धि ज्ञान दिया है, परमेश्वर जो रास्ता बना दिया है, उसको छोड़ करके मनुष्य यदि खुद के रास्ता से हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाता है, परमेश्वर का पसंद नहीं होता है, वो ठीक नहीं होता है। बाइबल कहती है जो बुद्धि का रास्ता को छोड़ देता है वो प्रेत का सभा में जा कर के बैठता है, ऐसे लिखा है बाइबल में। जो बुद्धि का रास्ता, परमेश्वर जो बुद्धि का रास्ता दे दिए हैं, वो बुद्धि का रास्ता को छोड़ करके यदि दूसरा रास्ता में जाएगा वो प्रेत लोगों का स्वभाव जा करके क्या करेगा, बैठेगा। प्रेत में कहाँ रहते जानते, जो मरा हुआ व्यक्ति लोगों के पास जा कर गया था, कहाँ उद्धार मिलेगा उसको। परमेश्वर इतना आसानी से, मेरा प्रिय भाई बहन, इस मसीह को भेज दिया, इस मसीह आए और सब लोगों के लिए परमेश्वर की योजना को पूरा किए। अपने आप देख रहे हैं, दो महिला लोग है, दो महिला क्या हो गया, झगड़ा, क्रूस में बलिदान कर दिया होने के बाद आज दुनिया का मिडिल ईस्ट बोलते हैं, जूता भी दुनिया का मध्य भाग जो देश है और जो इस्राएल देश है, उसमें इस समस्या कितना बड़ा, इस वहाँ से मरे, इतना बड़ा खुशी होते होते मरा हुआ से जिंदा हो जाके उठे और 40 लोग, और ये सब खत्म नहीं हो रहा है, परमेश्वर का जो नाच करके मनुष्य का पाप क्षमा करके बलिदान हो करके विरोध में जा रहा है, परमेश्वर उसको बात जारी है। ऐसी भाई बहन में बोलूंगा पकड़ी है कुछ है, एक लोग का क्या करती है, बोल रहा नाचते जाइए, ऐसी हो रही। तो इसमें हम लोग चिंता करेंगे मेरा प्रिय भाई बहन, मेरा प्रिय भाई बहन, ये लोग का जीवन स्त्री तो है, दुनिया में का अंदर में बलिदान चीज है, ये नफरत भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, परमेश्वर का खुशा होकर के क्या करें, झगड़ा हो रहे हैं, बातों से देख रहे, ये भरे हुआ वीडियो को मैं शेयर करके धमकी देने से बंद हो जा रहे थे, वचन मानने से बड़े बड़े क्या होता आत्मा निकल जा रहे थे। हम सभी लोग बड़े बड़े चमत्कार अच्छे हैं, चार मरा हुआ लोगों को जानते ना करना, स्त्री लोग एक ऐसे खुशा है, छोटा मोटा पति को भी नहीं मानते, इस मसीह हाथ को में क्या कोई क्या करते हैं, दया था, परमेश्वर के साथ मारते हैं, सब कुछ था, डंडा के साथ, लेकिन इस समस्या का पास में पति को भी होने की बात या परमेश्वर के योजना को पूरा करने के लिए, मनुष्य के पाप को धोने के लिए, मनुष्य के पाप क्षमा करने के लिए क्रूस में बलिदान होना पड़ा करके, और उनका लहू हर पाप से क्या करेगा, क्षमा क्यों, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन कैसा क्षमा करेंगे। इस मसीह को हमारा जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा, जो क्रूस में हमारा मनुष्य के लिए बंद करो बोल के लिए, आज दुष्ट लोगों के लिए, दुष्ट को मारने के लिए बहुत लोग आए, कितना उनका तलवार पकड़ के, कोई धनुष, कोई क्या क्या, आजकल का युग में थोड़ा बम है, हमको यंत्र है, ये सब कुछ लेकर के आप लोग दुष्ट को फिर मार रहे हैं। लेकिन इस मसीह से नहीं, दुष्ट लोगों को, पापी लोगों को उद्धार करने के लिए, ये सब दुनिया के लोगों के लिए, दुष्ट मूर्ख सब लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए, गुनाहगार के लिए, जो नरक में जा रहा था और तड़पेगा, ऐसे लोगों के लिए इस समय से क्या कर दे, अपना को बलिदान कर दे। क्यों बलिदान कर दे, कोई पाप नहीं किए, बाइबल में लिखा है इस मसीह का कोई पाप नहीं है, निष्पाप व्यक्ति था, कोई भी दोष नहीं दे सकता है।
इसराइल लोग, बड़े बड़े याजक लोग उसका दोष ढूंढ रहे थे, कहीं किसी को भी दोष नहीं मिला। तो बाद में यीशु मसीह क्या कर दिए, क्रूस में ऊपर में मर गए। यीशु मसीह क्रूस ऊपर मर गए और जिंदा होकर के उठे। ये साधारण विषय नहीं, आज भी उनका कब्र खुला है। मेरे कहने का है, एक पॉइंट है हमारा, मनुष्य पापी है। अरे पाप से हमें उद्धार पाना है तो इस मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना है, अरे पश्चाताप करना है, पाप को छोड़ना है। तो क्या है, उसको जितना बड़ा पाप हो, चाहे कोई भी पाप हो, ये पाप से क्या होता है, मुक्ति मिलता है। मान लीजिए आप लोग, मान लीजिए एक बड़ा अपराध कर दिए, आपको पकड़े और आपको अंदर में भेज दिया, अर्थात जेल में भेज दिए, और आपको क्या तो कई धरा लग गया है। मान लीजिए मेरे को भी हो, किसी को भी हो, बड़ा धरा लग गया है, देख रहे हैं तो धरा लग गया तो उसको मौत का दंड पति पत्नी का मिल गया है। ये कितना दिन के बाद मौत का दंड मिल जाता है। अब देख रहे हैं बाद में उसी बीच में यदि वो अपना पाप के लिए इस मसीह को ग्रहण करेगा, अच्छा करके सुनिए, इस मसीह को ग्रहण करेगा, प्रभु बोल के उद्धार करता रूप में ग्रहण करेगा। इस मसीह का जो खून है, अर्थात लो आज भी जीवित है, आज भी बह रहा है, बल्कि विश्वास करेगा, उसका क्रूस को देखेगा और विश्वास करेगा, मान लेगा मैं पापी हूँ, प्रभु मेरे को माफ करो, परमेश्वर का पाप के लिए क्षमा मांगेगा, तो परमेश्वर उस समय उसको क्षमा हो जाता है। उसको कोई दान धर्म देना नहीं पड़ेगा, कहाँ जाना नहीं पड़ेगा, अपना दिल से इस मसीह को मानना पड़ेगा, अपना दिल से, पवित्र दिल से मानना पड़ेगा। जब कोई भी हो पश्चाताप करे, इस मसीह को मानेगा, बाइबल कहती है, उसी समय उसका सारे पाप, उसका विरुद्ध में जितना पाप का दंड है, सब इस मसीह क्या करते हैं, मिटा देते हैं, सब मिटा करके फेंक देते हैं और उनका पापों को फेंक देते हैं। उनको अपना खून के द्वारा क्या करते हैं, परिष्कार करते हैं और खून के द्वारा पूरा शुद्ध कर जाते हैं। अवश्य व्यक्ति कोई भी हो, जेल से नहीं निकले, मृत्यु दंड मिल भी जाएगा, मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन उसका आत्मा को भी विनाश नहीं होगा। बाइबल कहती है मृत्यु दंड तो संसार के अनुसार अपराधी को मृत्यु दंड मिल जाएगा, ठीक है, मना नहीं है, किसी का, मेरे को भी हो, किसको भी हो, लेकिन बाइबल के अनुसार क्या होता है, उसको पाप क्षमा हो गया है, संसार के हिसाब से उसको मृत्यु दंड दिया गया, ठीक है, मृत्यु भी हो जाएगा, फांसी भी हो जाएगा, लेकिन उसका आत्मा को कोई छू नहीं सकता, आत्मा को नरक में जा नहीं सकता, आत्मा को भी आत्मिक जीवन में और उसको नरक दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मसीह का खून के द्वारा उसको क्या किया गया, क्षमा कर दिया गया। इस मसीह का लहू के द्वारा उसको मुक्ति मिल गया। नरक का कोई अधिकार नहीं है, आग का, जेल का कोई अधिकार नहीं है, उसका अनंत जीवन लागू हो जाता है। अवश्य शरीर यहाँ पर मृत्यु सजा में जाएगा, लेकिन उसका आत्मा परमेश्वर का निकट जाएगा। ये सब सुन करके आप लोग बता सकते हैं कैसा हो सकता है, एक कैसे नामुमकिन है बोल कर सोच सकते हैं, लेकिन हाँ मुमकिन है, हाँ संभव है, क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल जितना है आत्मिक रीति से लिखा हुआ है, ये झूठ नहीं है। आज लाखों लोग पश्चाताप करके परमेश्वर को ग्रहण करके, इस मसीह को ग्रहण करके पाप क्षमा पाकर शांति मिल रहा है, लोगों का जीवन में शांति है, और दुनिया में रहने से भी उनका आशा है, मेरे को नरक से मैं बच गया बोल के आशा है। मेरा प्रिय भाई बहन, जितने लोग आप सुन रहे हैं, अब ध्यान करके सुनिए, ये बहुत भेद का बात है। इसमें लिखा है, अब सुनते हैं, इस मसीह का लहू से हम सब पाप से शुद्ध करता है, सब पाप से, छोटे पाप हो, चाहे झूठ भी बोले, चाहे व्यभिचारी भी करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन इस मसीह का खून के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। मान लीजिए आप पाए मैं, हम पापी है, अब भी हम पश्चाताप करेंगे तो हमको पाप से प्रभु मुक्ति करेगा। दुनिया नहीं जानता है उसको, पाप से ऐसा क्षमा होता है क्या, नहीं जानता है। जानते हैं दाऊद के बारे में, दाऊद करके एक राजा था, एक बड़ा अपराध कर दिया, राजा है बोल के उस समय कोई कुछ नहीं बोले, लेकिन परमेश्वर देखता है, परमेश्वर नाराज होकर के अपना दास भविष्यवक्ता को भेजा, इसको मैं राजा बनाया, सिंहासन दिया, इतना बड़ा अपराध किया, उसको जब बता दे क्या बोल रहा है, तो नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी परमेश्वर
बताए तो भविष्यवक्ता आकर के बता दिया तू ऐसे ऐसा इतना बड़ा गुनाहगार, तू इतना गुनाह कर दिया, तू बोले साथ साथ तो पश्चाताप किया, साथ साथ वहाँ पर गिर पड़ा, परमेश्वर का दास के पास रोया, गिड़गिड़ाया, मैं पाप किया हूँ, मेरे को माफ़ करे बोला। साथ साथ परमेश्वर उनको माफ़ कर दिए, नहीं तो आगे का दिन में क्या हो जाता, विनाश हो जाता। आगे का और कितना दिन के बाद क्या हो जाता, कोई बड़ा बीमार में हो, कोई भी युद्ध में हो कि कुछ भी हो, उसका विनाश होने का तय था। लेकिन जब पश्चाताप कर दिया सब हट गया और परमेश्वर खुश हो गए। पश्चाताप जो करता है ना, अभी भी परमेश्वर खुश होते हैं। मेरा प्रिय भाई बहन जवान लोग, जितने लोग का सुन रहे हैं, आजकल का दुनिया ठीक नहीं है, पाप बढ़ करके चल रहा है, अधर्म बढ़कर चल रहा है, इसी परमेश्वर का कहर बरस रहा है ये पृथ्वी में। चारों तरफ में युद्ध का आवाज़ सुनाई दे रहा है, युद्ध का ध्वनि सुनाई दे रहा है, दुर्घटना का, पाप का, बुराई का, माराकाट का, खूना खून का ऐसा समय है। इस समय परमेश्वर का अनुग्रह, इस समस्या का अनुग्रह, इस समस्या का हाथ आपके लिए और मेरे लिए उठा करके बोल रहे हैं, मेरे पास आ, मैं तेरे को विश्राम देवी। मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं जितने लोग आप सुन रहे हैं थोड़ा ध्यान करके सुनिए। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर का आवाज़ सुनना जरूरी है, परमेश्वर के साथ चलना। हमें एक दिन तो जाना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है मनुष्य एक दिन जन्म होना है, दूसरा बार मौत होना है, मौत होने के बाद उसको न्याय में खड़ा होना है। यदि न्याय में खड़ा होना है जितना है तो अभी इस समस्या को ग्रहण करना पड़ेगा, पाप को छोड़ना पड़ेगा, अधर्म को छोड़ना पड़ेगा, अन्याय को छोड़ना पड़ेगा। ये सब क्या होता है, मनुष्य के कलंकित है, मनुष्य का सर्वनाश का रास्ता है। इसलिए इस समस्या आए दुनिया में आपके लिए और मेरे लिए अपना क्रूस में बलिदान हो करके आपका पाप, आपका और मेरे पाप को क्षमा कर कितना आसानी से है। हमको जाना नहीं पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना दूसरा हिसाब से, लेकिन पाप के लिए, पाप और धर्म के लिए कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, हम कहाँ जाना नहीं पड़ेगा, खाली प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु को विश्वास करना पड़ेगा, अपना दिल में रखना पड़ेगा। मेरा प्रियो, जितने लोग आप सुन रहे हैं थोड़ा ध्यान करके सुनिए। आप कब पश्चाताप किए कि करेंगे, आप खुद निर्णय लें। और समय नहीं है, क्योंकि आज जो प्रकार समय मिल रहा है ये परमेश्वर का अनुग्रह का समय है, बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है मेरा प्रिय भाई और बहन, सोचिए समझिए, ये इस मसीह का खून, लहू सब प्रकार पाप को क्या करता है, शुद्ध करता है। ऐसी कौन जगह में है बताइए, कौन कर सकता है हमको पाप को क्षमा। मैं बोल रहा था कि दुष्ट लोग को मारने के लिए आए, बाकी लोग मरा भी दिए, मार भी दिए, लेकिन इस समय से दुष्ट को, पापी को क्षमा करने अपना बलिदान हो गया है। ऐसे प्रभु अब कहाँ मिलेगा, ऐसे प्रभु को कहाँ मिलेगा, कहाँ ढूंढेंगे। आपके पास है, मेरे पास आए। हम लोग पहले नहीं जानते थे, ये सब पाप से हमको खेल रहे थे, पाप के साथ खेल रहे थे। जो पाप के साथ खेल रहा है, एक उदाहरण देकर मैं बोल रहा हूँ, जो पाप के साथ जी रहा है तो अपना घर में सांप को जगा दिए हैं, जहरीली सांप को जगा दिए। कितना समय क्या कर नहीं सकता है जहरीली सांप, बताइए तो। कितने लोग आज सांप को प्रभु बोल के मानते हैं और नमस्कार करते हैं और उसको माथा टेकते हैं सांप के पास। मनुष्य का बुद्धि कैसा भ्रष्ट हो गया, थोड़ा सोच के देखिए। सांप एक मनुष्य का बड़ा शत्रु है, जहर है, यदि काट देगा तो मनुष्य जीने का नामुमकिन है। कितना मेहनत करना पड़ रहा है, कितना मेडिसिन, कितना होने से जीता है, कितने लोग मेडिसिन करते करते तो खत्म हो जा रहे हैं। इसलिए जो पाप के साथ जो जी रहा है, बाइबल कहती है वो बड़ा शत्रु के साथ संबंध है उसका। यदि पाप को छोड़ देगा तो घर से सांप निकल गया, मान लीजिए, मैं उदाहरण देकर बोल रहा हूँ। कोई कोई घर में सांप घुस जाएंगे तो लोग क्या करते हैं, घर में नहीं जाते हैं, क्योंकि जानते हैं सांप एक जहर लिया, कोई काट देगा तो बच्चा बच्चे, कोई पति पत्नी काट देगा तो मर जाएंगे, सबको डर है, इसलिए घर में नहीं जाएंगे। जब तक सांप को नहीं मारेंगे, सांप को नहीं निकालेंगे, सांप को नहीं पकड़ेंगे, तब तक घर वाले घर में नहीं घुसेंगे। ठीक ये सांप से भी ज़्यादा बड़ा शत्रु है पाप है, अधर्म है। सबसे बड़ा शत्रु अधर्म है। इसको हम कैसा सोचना है, इसको हम कैसा सोच करके हम लोग रहना है, थोड़ा सोचिए। सांप का मुद्दा करें,
एक डंडा पकड़ के सब भागता है, नहीं तो मार भी देते हैं। लेकिन पाप जब तक आपको आपका दिल से नहीं निकलेगा, आपका दिल में पूरा संकल्प के साथ बांध करके पाप रह रहा है, पाप का रस्सी में अब बंधा गए हैं कि मैं भी हो कोई भी हो। जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक खुलने वाला नहीं। जब आप भी पश्चाताप करेंगे तो इस समस्या का लहू आ जाता है। इस समस्या का लहू जब आ जाता है, सारे पाप चला जाता है, शुद्ध हो जाते हैं, एक नया सृष्टि बन जाता है, एक नया लोक बन जाता है, एक नया जीवन पाता है, एक नया सामर्थ्य पाता है, परमेश्वर का एक नया पुत्र पुत्री बन जाते हैं। परमेश्वर का संतान अनंत जीवन का भागी होने के लिए उसका अधिकार मिल जाता है। और जितने लोग पश्चाताप पाप को छोड़ेंगे, परमेश्वर का वचन में लिखा है उनका नाम जीवन पुस्तकों में लिखा होता है, उनका नाम जीवन पुस्तकों में लिखा होता है। और जीवन पुस्तकों में जो लिखा होता है तो परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि जीवन पुस्तक में रजिस्टर हो गया है। मेरा प्रिय भाई और बहन, ये सौभाग्य प्रभु हमको दिया है, ये सौभाग्य प्रभु हमको दिया है। इस सौभाग्य को नहीं छोड़ना है। इस सौभाग्य को छोड़ने से क्या हो जाता है, ये सब जितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ विषय हमारा ऊपर में लागू हो जाएगा। इसलिए जो दंड का बात है, नरक दंड का बात है, श्राप का बात है, उससे बचना है तो अभी इस समस्या को ग्रहण करना है, हमको पाप को छोड़ना है, अन्याय को छोड़ना है। कोई धर्म परिवर्तन नहीं है मेरा प्रिय भाई और बहन, धर्म परिवर्तन नहीं है। धर्म परिवर्तन कोई मतलब नहीं है। बाइबल हमको नहीं सिखाता है, नहीं सिखाती है कि इस समस्या हमको नहीं सिखाती है मेरा धर्म में आओ, धर्म परिवर्तन करो, ऐसा नहीं है। कोई भी धर्म हो, कोई भी आदमी, स्त्री, पुरुष, कोई भी हो, यदि मुक्ति पाना है, यदि हमको उद्धार पाना है, पाप से हमको छुटकारा मिलना है, तो इस समस्या को अपने जीवन में ग्रहण करना है। खाली धर्म में जा करके चर्च जाने से नहीं होगा। चर्च तो जाना है, मना नहीं है, लेकिन इतना बड़ा काम है, खाली चर्च जा करके पाप के साथ रहेंगे कोई मतलब नहीं, उसके बदले नहीं जाना है चर्च में। तो इसलिए इतना कहकर मैं बंद कर रहा हूँ। प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, सभी को जय मसीह करता हूँ।